हेलो ऑल, वंस अगेन वेलकम बैक टू गूगल एड्स कोर्स फॉर रियल एस्टेट। लास्ट सेशन में हमने गूगल एड्स की हायरार्की देखी थी, जिसमें हमने स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड किया था। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू डायरेक्टली सेटअप द अकाउंट, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड few of the terms that are important to run the गूगल एड्स कैंपेन। तो हम मेजर टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे ताकि हमें रिपोर्टिंग में भी इजी आसानी जाए, प्लस हमें सेटअप में भी आसानी जाए। सो हम लोग ये टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। First of all, the first term is important is impressions, right? So impressions means each time your ad appears on Google or the Google network, it's counted as one impression. That means अगर आप कोई ad रन कर रहे हो और उसे किसी ने देखा, वो किसी के स्क्रीन पे विजिबल है, तो उसे एक इंप्रेशन काउंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं गूगल पे चला जाता हूँ, आई विल ओपन अ न्यू टैब और मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ। जैसे आप फ्लैट्स स्कीम बेच रहे हो, तो सिंपली आई विल टाइप 2 BHK फ्लैट्स इन पुणे और मुंबई एंड आई विल क्लिक एंटर एज एन यूजर। So I will see this ad. So for this advertiser, this is counted as one impression. Again, if I refresh this page one more time, and if I saw the same result, this will counted as two impression. So every time your ad is visible on some screen, that is called as impression. Google will count it as one impression. Simple. The second term is clicks. Clicks means when someone clicks your ad, like on the blue headline or phone number of a text ad, Google Ads counted that as a click. That means right now Google counted this as an impression, right? यूजर ने जस्ट इसे देखा है, तो गूगल ने इसे काउंट कर लिया है एक इंप्रेशन। नाउ अगर यूजर इस पे क्लिक कर दे, आई एम द यूजर, I will click on this blue link or any button, any one of this button within this advertisement. अगर यूजर किसी भी लिंक को क्लिक करता है तो उसे कहते हैं वन क्लिक। गूगल उसे एक क्लिक मानता है और इसी क्लिक के ऊपर एडवर्टाइजर को पैसे देकर देना होता है। इसे कहते हैं हम लोग PPC कॉन्सेप्ट, पे पर क्लिक, राइट। सो हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज PPC, CPC एंड ऑल, राइट। सो impression is when your ad is visible to some screen and when someone click on that particular link, that is counted as one click, right? और उसी के ऊपर आपको पैसा देना है, आपको इंप्रेशन के ऊपर पैसा नहीं देना होता है। Second is click through rate, very important terminology, right? So what is click through rate? So CTR is the number of click that your ad receives divided by the number of time your ads is shown. That means हमने देखा है कि impressions क्या होते हैं, हमने देख लिया कि क्लिक्स क्या होते हैं। तो अगर आप impression क्लिक्स डिवाइडेड बाय impression करोगे तो आपको CTR मिल जाएगा। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट, राइट। सो सिंपल फॉर्मूला है कि आपने एड रन की, आपको कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों के स्क्रीन पे आपकी एड विजिबल है और उनमें से कितने लोगों ने उस एड पे क्लिक किए। ऑब्वियसली अगर 100 लोग उस एड को देख रहे हैं, सो 100 के 100 लोग आपकी एड पे क्लिक नहीं करेंगे, किसी एड पे नहीं करते। तो फॉर एग्जांपल 100 लोगों के स्क्रीन पे आपकी एड विजिबल है और 5 लोग उस एड पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका CTR हो जाता है 5%, राइट। इफ यू हैड 5 क्लिक्स एंड 100 इंप्रेशंस, देन योर CTR वुड बी 5%, राइट। 100 लोगों की स्क्रीन पे विजिबल है, 5 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो CTR इज 5%। एंड CTR इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टिंग फैक्टर, जो आपको बताता है कि वेदर योर एड इज वर्किंग फाइन और नॉट। अगर आपका CTR लो होगा तो आपका कॉस्ट ज्यादा जाएगा। वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर, बट CTR वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, CPM. CPM is cost per mile और cost per 1000 impression, राइट। मैंने एक चीज आपको बताई है कि आपको क्लिक के ऊपर पैसे देना है। किस केस में? जब आप सर्च एड रन कर रहे हो।
इन केस आप डिस्प्ले कैंपेन रन कर रहे हो, उस केस में आपको CPM देना होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। दैट मीन्स अगर आपकी एड 1000 बार यूजर के स्क्रीन पे दिखाई दे गई तो आपको पैसा देना है, राइट। क्लिक्स का अलग है, इंप्रेशन अलग है। तो अगर आपकी एड 1000 बार शो हो जाती है फॉर डिस्प्ले कैंपेन, लेट्स से आई विल अगेन ओपन टेक दिस एग्जांपल। सो दिस इज अ वेबसाइट, यहां पे आप देख रहे हो ये डिस्प्ले कैंपेन है। तो अगर ये डिस्प्ले हो गया 1000 बार तो गूगल आपसे चार्ज करेगा, अदरवाइज गूगल आपसे चार्ज नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट पर माइल और कॉस्ट पर 1000 impression, right? After that we have conversion, very important, right? Conversion means, I will read this definition, then I will explain in simple terms. An action that's counted when someone interacts with your ad or free product listing. For example, click a text ad or view a video ad and then takes an action that you have defined as valuable to your business, such as online purchase or a call to your business from a mobile phone. Okay. So इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन हमें डिसाइड करना है एज एन एडवर्टाइजर। अगर हम एड रन कर रहे हैं फॉर रियल स्टेट, अगर मैं रियल स्टेट बिजनेस के लिए एड रन कर रहा हूं तो मेरे लिए कन्वर्जन क्या होगा वो मुझे डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लैंडिंग पेज। सो किसी ने मेरी एड देखी, वो इस लैंडिंग पेज पे चला गया। इस लैंडिंग पेज पे जाने के बाद मुझे डिफाइन करना है कि कन्वर्जन क्या है। अगर मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि कोई इस इंक्वायर बटन पे क्लिक करे, एक फॉर्म ओपन हो रहा है, ये फॉर्म कोई फिल आउट करके सबमिट करता है, दैट इज द लीड फॉर मी, दैट इज द कन्वर्जन फॉर मी। तो ये मुझे गूगल को बताना पड़ेगा कि भाई अगर कोई इस लैंडिंग पेज पे आ रहा है और ये लैंडिंग पेज पे ये फॉर्म फिल कर रहा है तो उसे तुम एक कन्वर्जन काउंट कर लो। अगर फॉर्म फिल नहीं कर रहा है तो आप उसे कन्वर्जन काउंट नहीं करोगे, ठीक है। सो कन्वर्जन हमें बताना होता है। सो इन केस ऑफ रियल स्टेट बिजनेस हम ये डिफाइन कर सकते हैं कन्वर्जन क्या है हमारे लिए, कि अगर हम कोई लीड जनरेट कर रहे हैं, कोई इंक्वायरी जनरेट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कन्वर्जन है, दैट्स इट। तो कोई अगर ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर रहा है तो ये हमारे लिए कन्वर्जन है और हम चाहते हैं कि गूगल इसे एक कन्वर्जन मान ले, दैट्स इट। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम कन्वर्जन किसे मानते हैं, ये हमें डिफाइन करना होता है, राइट। ताकि इन फ्यूचर हम अपने एड का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें। सो कन्वर्जन एंड कन्वर्जन ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आपको समझ आया कि अगर कोई आपके ऐड पे क्लिक कर रहा है, आपके किसी लैंडिंग पेज पे जा रहा है, तो आप किस चीज को कन्वर्जन मानना चाहते हो। तो एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि कोई अगर फॉर्म फिल करके सबमिट करता है, ये आप मानते हो एक कन्वर्जन, तो ये मान सकते हो। आप चाहते हो कि कोई इस व्हाट्सएप बटन पे क्लिक करे तो आप कन्वर्जन मान लो। आप गूगल को ऐसे बताना चाहते हो तो वो भी गूगल कर देगा, राइट। सो इट्स अप टू अस एज एन एडवर्टाइजर कि हम किस चीज को कन्वर्जन मानते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे में हम कन्वर्जन ट्रैकिंग भी सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे एक सिंपल सा कैंपेन सेटअप करना। सो स्टे ट्यून एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू डिजिटल भाईजान।